भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए जगह जगह उपदेश किया करते थे। उनके उपदेशों को सुनकर लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनके उपदेश सुनकर कुछ लोग भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में जीकर उतार कर उसकी अनुभूति करते और आनंदित होते, पर कुछ ऐसे लोग भी होते जो बुद्ध के उपदेश की प्रशंसा तो करते, पर उसे स्वयं के जीवन में जीने का अभ्यास नहीं करते। फलस्वरूप ऐसे लोग बुद्ध के ज्ञानोपदेश से कोई लाभ नहीं उठा पाते थे। संयोग से बौद्ध भिक्षुओं में भी बहुत ऐसे थे जो बुद्ध के आसपास होते हुए भी उनके उपदेशों को सुनकर भी उसके वास्तविक लाभ से वंचित ही रहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध प्रातः भ्रमण पर निकले थे। उनके साथ बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह भी था। बुद्ध उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रतीक्षा करने को कहकर वहां से कुछ कदम आगे एक नदी में स्नान करने चल दिए। स्नान के पश्चात वे नदी किनारे कुछ देर शांत चित्त ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। उधर वृक्ष के नीचे बैठे भिक्षु आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से प्रश्न करने लगे। एक भिक्षु ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? उत्तर में किसी दूसरे भिक्षु ने कहा, यदि संसार में सुख होता तो हम संसार को छोड़कर भिक्षु ही क्यों बनते? तभी वहां बैठे किसी तीसरे भिक्षु ने कहा, संसार में दुख ही दुख है, इसलिए तो व्यक्ति सन्यासी बनता है, वरना कोई सन्यासी ही क्यों बनेगा? तभी वहां बैठे चौथे भिक्षु ने कहा, संन्यास अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया। तभी एक अन्य भिक्षु ने कहा, भिक्षुओं में कई ऐसे होंगे जिनकी पत्नी मर गई होगी, इसलिए वे सन्यासी हो गए। किसी का व्यापार धंधा चौपट हो गया होगा, इसलिए वह सन्यासी बन गया। तुम सब देखना, ऐसे बहुत से लोग भी सन्यासी होंगे। वे सभी आपसी बातचीत में इतना निमग्न थे कि उन्हें इसका आभास भी नहीं हुआ कि गौतम बुद्ध इस वृक्ष के पास पहुंच चुके हैं और उन सबकी बातें भी सुन रहे हैं। बुद्ध को देखते ही वे सभी चुप हो गए। बुद्ध बोले, तुम सभी धन सुख, स्वाद सुख, काम सुख, भोजन सुख आदि की बात कर रहे हो। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। अगर इन सब में सुख है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? संसार में दुख है, यह भी सत्य है, पर सुखी वही है जिनके पास बोध है, ज्ञान है। जिसे बोध है वह सुख और दुख के बंधन से मुक्त है। वह सुख और दुख से परे है और इसलिए वह सदा आनंदित है। बुद्ध ने कहा, सुख बुद्धत्व में है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। जिनका बुद्धत्व जाग गया, जिनके भीतर बुद्धत्व पैदा हो गया, उनकी बातें सुनने में सुख है। उनके पास बैठो, उठो। जिनके भीतर समाधि घटी है, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनके भीतर प्रभात हुआ है, जहाँ सूर्योदय हुआ है, वहां बैठो, उनके पास बैठो। मगर ध्यान रखना, उनके पास बैठना मात्र नहीं है, वरन तुम्हें भी करना है। तुम्हें अपने जीवन में अष्टांग मार्ग का अभ्यास स्वयं भी करना है। भगवान बुद्ध बोले, तुम बुद्धों को सुनो अवश्य, पर वहीं रुक मत जाओ। तुम स्वयं भी बुद्ध बनने की चेष्टा करो। तुम अवश्य सुनो बुद्धों के वचन, पर बुद्ध जैसा बनने की चेष्टा भी करो, प्रयास भी करो, अभ्यास भी करो। मात्र सुनने से नहीं, बल्कि उन सुनी हुई बातों को करने से ही तुम में वह क्रांति घटेगी। तुम्हारे भीतर भी प्रभात होगा और जिस दिन तुम बुद्ध बन गए, उस दिन, उस पल तुम्हें परम सुख प्राप्त होकर रहेगा। बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के कहने के आशय को समझ गए। वे सभी उनके चरणों में झुक गए और स्वयं के भीतर बुद्धत्व पैदा करने का प्रयास पुरुषार्थ में लग गए।